समय से मांग करते रहे हैं और आज फिर से जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये जो है लागू किया जाना चाहिए। और इस चीज़ के लिए जो है हम संघर्ष कर रहे हैं और अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप तो हर स्कूल में भोजन माता है, उत्तराखंड में हज़ारों स्कूल है, तो आप यहाँ पे गिने चुने 4-5 आदमी नज़र क्यों आ रहे हैं? अभी तो हम ये अपनी इंटरनल बैठक कर रहे थे। अब भोजन माताओं को हम लोग जो है बैठक करने के लिए कि आगे कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक, छोटी बैठक बुलाई थी। अब अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे जो है बड़ी बैठक करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये हम जो है यहाँ से आज तय करके जो है तय कर रहे हैं और तय करके जो है हम आगे कार्यवाही करेंगे। इस रूप में हम ये छोटी बैठक बुलाई थी। आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप एक भोजन माता है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहती हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? बोलिए। जी, हमें इतने हो गए, 18 साल हो गए हमें काम करते हुए और काफ़ी मतलब हर चीज़ का वो करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े पतीले, हर चीज़ है, गैस है, हर चीज़ का। तो बर्तन भी आप खुद साफ करती हैं? हाँ जी, हम खुद करते हैं। किचन की सफाई है सारी, मतलब पानी लाना? पानी तो खैर पहले तो भर लेते थे, नल का है, अब तो खैर अंदर ही लगा रखा है नल का। खैर काम तो तभी भी बहुत है। और रिक्स वाला काम है, गैस का काम है। 20-20 लीटर के कुकर होते हैं, उसमें कभी लीक हो जाते, कभी फटने का भी डर होता है। गैस होता है, हर चीज़ में भट्टी में होते हैं, कभी बहुत रिक्स वाला काम है। तभी भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। कभी आप लोगों के बीच में से कभी कोई ऐसी घटना हुई कि सवर्ण और नीची जात, ऊंची जात के बच्चे वहाँ नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, कभी आप लोगों के साथ हुआ है? कभी ऐसा कोई नहीं हुआ ना? नहीं, अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है जो हम 15 साल से हैं, 2010 में आई, अभी भी हमारी तनख्वाह 3,000 है। अच्छा। और पूरे टाइम देना अपने बच्चे के, जैसे मैं अपने मतलब सारे बच्चे के खिलाती हूँ। दूसरा कुछ बच्चे हैं हमारे कन्या पाठशाला, अच्छा, इंटर कॉलेज है यहाँ। तो कुछ बच्चों के लिए खाने का मानक रखा गया है कि पेट भर के देते हैं या कुछ? नहीं, खाना तो खैर पेट भर के देते हैं बच्चे के, लेकिन ये है जिस तरह से हम बच्चे के मतलब इज्जत से रखते, मतलब अच्छे से खाना खिलाते अपने बच्चे समझ के, तो सरकार के हमें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अभी भी तनख्वाह 3,000 है। 3,000 हम कहीं बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मतलब तुम्हारा तनख्वाह क्या है? कितने घंटे की नौकरी है आपकी? वही है मतलब 3-4 घंटे तो हमें लग ही जाती है। 3-4 घंटे तो लगना है वहाँ। अगर ऐसा कुछ हुआ पूरा लगता है, आना ही है वहाँ, चाहे जो भी हो। लेकिन स्कूल में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ, कुछ हुआ, तो भोजन माता के वहाँ पहुँचना ही है। चाहे 3 घंटा के बदला 5 घंटा लगे, लेकिन रुकना ही पड़ेगा, सारे कुछ करके जाना पड़ेगा वहाँ। और क्या क्या परेशानी आती है सामने? कई स्कूलों में जो स्कूलों की चाबियां हैं वो तक भोजन माताओं को दी गई हैं। क्यों? यानी कि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी उनकी चौकीदार बना दिया आपको? हाँ। और कई जो स्कूल छुट्टी होने के बाद स्कूल बंद करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। चाबी उन्हीं के पास रहेगी। कल के दिन कहीं कोई रिस्क होता है, कोई चोरी होती है या कुछ भी होता है, फिर उसमें भोजन माता की जिम्मेदारी। उसके अलावा पूरे स्कूल में झाड़ू लगाना, झाड़ू भी आप ही लगाती हैं? क्यारी बनाना। और कई स्कूलों में तो यहाँ तक स्थिति है कि शौचालय तक साफ कराए जा रहे हैं भोजन। ओह माय गॉड। कई स्कूलों में ये स्थिति है। और भोजन माताओं को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि जो है मतलब ये जो है सरकार की कर्मचारी नहीं है या मतलब नौकरी करने नहीं आ रखी है, बल्कि जो है किसी पकड़ करके ऐसे लेके जो टीचर हैं वो आपके साथ भेदभाव करती हैं क्या? कुछ टीचर ऐसे हैं जो भोजन माताओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ टीचर हैं जो अच्छे हैं, वो जो है हमारे साथ बराबरी का भी व्यवहार करते हैं और वो करते हैं। लेकिन कुछ टीचर जो है हमारे साथ इतना गैर व्यवहार करते हैं, गैर बराबरी करते हैं कि उसमें हमको जो है तू तड़ाक करने से लेकर के, बदतमीजी करने से लेकर के, स्कूल के निकालने की धमकी से लेकर के तमाम सारी चीजें। अच्छा, धमकियाँ भी देते हैं? बहुत। और गाली गलौज भी करते हैं? सीधे ही गाली गलौज तो ऐसी संभावना तो नहीं होती है, लेकिन सीधे ही है कि करना है करो, नहीं तो कल से काम पे मत आना। अच्छा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की, छोड़ दो तुम यहाँ से, बहुत है काम करने वाले। अच्छा। इस तरीके की धमकियाँ जो है हमको बार बार दी जाती हैं टीचरों के। आपकी जो नियुक्ति होती है वो ग्राम सभा द्वारा होती है? ग्राम सभा नहीं, एसएमसी जो नियुक्त की गई है, जो स्कूल प्रबंधक कमेटी और अभिभावक कमेटी होती है, जिसको एसएमसी बोला जाता है, कहा उसके लिए जाता है कि वो जो है नियुक्त करती है कि कौन भोजन माता, मतलब वो चयनित करती है, लेकिन अंतिम मोहर जो है शिक्षा विभाग से लगती है। यानी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अंतिम मोहर लगाते हैं, तब भोजन माता का चयन होता है।
तो इस रूप में जो है चीज़ें हैं, निकालने की प्रक्रिया भी यही है कि जब तक अंतिम मोहर खंड शिक्षा अधिकारी की नहीं लगेगी तब तक भोजन माता को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जिन जो कुछ टीचर ऐसे हैं कि भोजन माताओं को जब लगातार धमकी देते रहेंगे या इस तरीके के कागज़ों पे साइन करा लेंगे कि वो खुद छोड़ के जाना चाहती है, तो उसमें जो है कोई मतलब इस तरीके की कार्यवाहियाँ भी भोजन माताओं के ऊपर की जा रही हैं कि भोजन माताओं से कि मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ उस अच्छा, कागज़ पे साइन करा के रखते हैं। हाँ, वो इस तरीके के जो है कागज़ पे भी साइन करा लेते हैं ताकि जो है लड़ाई आगे बन ही ना पाए। तो इस तरीके की समस्याएं भी हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। मानिए आप जो खाना बनाते हैं उसके कोई टेस्ट वगैरह करता है या सीधा आप परोस देती हैं? नहीं, ऐसे तो जैसे पहले जो नियम है वो तो यही है कि पहले भोजन माताएं खाएंगी, फिर टीचर खाएंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे। टीचर भी वही खाना खाती हैं आपके हाँ, बनाया हुआ? हाँ, क्या नियम है ये कि वो भी खाना खाएंगी? वो चखेंगे, इस चीज़ के नियम। पेट भर के खाएंगे क्या? पेट भर के नहीं खाएंगे, ये नियम नहीं है। पेट भर के खाने का नियम नहीं है, चखने का नियम है। तो बच्चों से पहले जो है टीचरों को चखना पड़ेगा, उससे पहले भोजन माताओं को चखना पड़ेगा। अच्छा। तो चखने का नियम है, पेट भर के खिलाने का नियम मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, और आप कुछ कहेंगी? आप चुपचाप बैठी हुई। अरे भोजन माता हो भाई, आप माँ का दर्जा मिला हुआ है आपको, तो क्या तो कुछ जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये है ना आजकल तो माँ का लोगों को दर्जा मिला हुआ है तो हमें सम्मान भी वही मिलना चाहिए। सही बात है। केवल माँ का दर्जा देने से सम्मान नहीं मिल जाएगा। माँ शब्द कह करके जो है हमें सम्मान चाहिए, हमें अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना चाहिए और हमें इज्जत चाहिए, वही जो एक कर्मचारी की इज्जत होती है। तो वही हम चाहते हैं सरकार से कि शब्द भले ही हमारे आगे से हटा लीजिए, हमें रसोइया कर दीजिए, हमें कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन हमारा जो है सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी मेहनत का पूरा भुगतान हमको मिलना चाहिए। हम स्कूल खुलने से लेकर के स्कूल बंद रहने तक पूरा समय वहाँ पे रहते हैं, हमें उसका जो है पूरा भुगतान होना चाहिए। कहने को सरकार कहती है कि हमारा काम 2-2.5 घंटे का है, लेकिन स्कूलों में जाके पता चलता है कि वो सारा काम जो है किस तरीके से कराते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज़ें करते हैं। ये थी भोजन माताएं जिन्होंने अपना दर्द आपके सामने बयान किया। अब आप खुद अंदाज़ लगाइए दोस्तों, एक भोजन माता जिसका नाम तो वैसे माता दिया गया है, माता एक बहुत बड़ा शब्द होता है, भले ही 2 अक्षर का होता है लेकिन एक पूजनीय होता है और एक बहुत ममता भरी शब्द होता है माता। लेकिन आज उन माताओं के हाल देखिए, अभी जो बहन जी बता रही थी कि उनके साथ दुगलापन किया जाता है। उनके साथ जो टीचर होते हैं, जो 1-1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले जो टीचर होते हैं, उन्हें अपने घर के नौकर की तरह समझते हैं। नौकर के साथ भी प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो उनसे प्यार से बात भी करना उचित नहीं समझते हैं, जबकि उनको 1-1 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है और इनकी मिल रही है मात्र 3000 रुपया। तो फिर एक प्यार ममता से भी बात होती है कि आप कि क्या है, क्या परेशानी है, लेकिन ये कोई नाम नहीं है। उनके अंदर घमंड नहीं कि हम तो टीचर हैं और ये भोजन माताएँ हैं, लेकिन भोजन माता एक माँ है। वो जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको खिलाना पिलाने का काम इन माताओं का है और आज सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। और सरकार को चाहिए कि इनको आप मत दीजिए 15,000 20,000, लेकिन एक सराहनीय थोड़ा सा एक मानदेय में बढ़ोतरी करें ताकि इनका परिवार का भरण पोषण सही हो सके और जो इनके आंसू हैं वो रुक सके और जो इनके दिल में दर्द है वो कम हो सके। नमस्कार।